तो गाइस ये मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी हॉस्पिटैलिटी का है। ये तो पार्ट 2 है और ये है पार्ट 1, यानी कि आपको ये बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कंप्लीट करनी पड़ती हैं और ये हॉस्पिटैलिटी आपको सिखाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का भी होता है वहाँ पे। ये मैं आपको इसकी इंडेक्स दिखा देती हूँ। ओके, यू कैन रीड इट। सो ये हमारा इसमें क्या होता है, ये हमारा मॉड्यूल, इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, यानी कि बुक्स होती हैं हमारी। इसमें क्या होता है कि हमारा 15-15, 20-20 दिन की या एक महीने का भी हो जाता है कभी कभी। तो ये हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, हमें कंप्लीट करने होते हैं और प्लस उसके साथ साथ और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको इनकी बुक्स दिखा देती हूँ। ओके, और ये है पार्ट 2, सो यू कैन वॉच इट गाइस। अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, इतनी इजी नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और ये है सेकंड मॉड्यूल, इसको हम बोलते हैं ट्रैवल, और इसके साथ में एक बुक और है, इसको हम बोलते हैं अमेंडियस। ओके, सो गाइड सॉरी, तो ये दोनों जो बुक्स होती हैं ये ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड ही होती हैं और ट्रैवल से रिलेटेड होती हैं। ओके, ट्रैवल में इसमें एक्चुअली मुझे ट्रैवल का इतना तो नहीं पता। ठीक है, आपको बता दूं, हमसे सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे एविएशन से ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, तो इसलिए मैंने एविएशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था। और ये ट्रैवल की बुक है और ये अमेंडियस की बुक्स है। लेकिन आपको अमेंडियस की बुक्स पढ़नी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाती है। स्पेशली जब आप ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपसे मतलब पूछ लिया जाता है। और अगर कोई एक्सपीरियंस कैबिन क्रू जो होती है, अगर वो इंटरव्यू देने जाती है किसी अदर एयरलाइंस में, तो उससे बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा अमेंडियस से रिलेटेड। सो गाइज, ये हमारा थर्ड मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में क्या होता है, ये हमारी इंटरव्यू स्किल से रिलेटेड होता है, यानी कि, और ये मॉड्यूल हमारा सबसे एंड में हमें कराया जाता है, यानी कि जब हमें इंटरव्यू स्किल्स हमें पता होनी चाहिए कि हमें इंटरव्यू कैसे देना है, हमें वहाँ कैसे प्रिपेयर होके जाना है, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड एवरीथिंग। सो उसमें भी ये 2 बुक होती हैं। इसमें एक होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और दूसरी होती है हमारी इंटरव्यू स्किल्स। ओके, इसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस बंदे से किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आपको आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपको कैसे, आपका ड्रेसिव सेंस कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग। इसमें आपसे क्वेश्चन रिलेटेड सारा कुछ बताया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू बहुत तरीके के होते हैं। इसमें भी ऑलरेडी बताया गया है कि इंटरव्यू एक तो फ़ोन, ओके, जो हम कॉलिंग करते हैं, एक होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू होता है, एक तो आप जानते हैं जिसे हम वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको इसमें बताया जाता है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू वाले से पूछना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू वाले क्या करते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना नहीं पूछना, तो इसमें भी आपको बताया गया है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। एंड एक तो मैं आपको ही बता देती हूँ, क्योंकि आप मेरे फैमिली की तरह हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी इंटरव्यू वाले से सैलरी के बारे में कभी भी डिस्कस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट गिरता है इंटरव्यू वाले पे। उसको लगता है कि इसको जॉब से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सैलरी और पैसों से मतलब है, वो सिर्फ यही सोचेगा। सो गाइज, ये हमारा 4th मॉड्यूल। ओके, 4th मॉड्यूल ये है एविएशन, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, तो मैंने इस पे ज़्यादा फोकस दिया था। ठीक है, और देना भी चाहिए, क्योंकि मेरा मेन जो पर्पस है वो यही है, मेरा जो मेन एम है वो इसी बुक से रिलेटेड है। और इस बुक में देखो क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, हिस्ट्री ऑफ एविएशन, एविएशन के बारे में सारा कुछ बताया जाता है, क्या होता है एविएशन क्या नहीं। ओके, इसमें आपको जो एरोप्लेन्स होते हैं उससे रिलेटेड भी बताया जाता है कि क्या होता है, और उसके पार्ट्स के बारे में भी बताया जाता है। ओके, एंड उसमें कुछ कोर्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ कोर्स होते हैं, वो भी आपको लर्न करने होते हैं, कोर्स वगैरह। और पैसेंजर्स के बारे में बताया जाता है, और आपको ये भी बताया जाता है कि अगर मतलब आपको कैसे सर्विस वगैरह करनी होती है। ओके, इन फ्लाइट आपको मतलब आपको फ्लाइट में कैसे अनाउंस वगैरह करना होता है, ऑन बोर्डिंग कैसे करनी होती है आपको, एक्सेट्रा एवरीथिंग आपको इसमें बताया जाता है। और क्योंकि ये बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए मुझे एविएशन बुक बहुत अच्छी लगती है। सो गाइज, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि हाँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैंने कोर्स किया हुआ है
और देखिए जिस इंस्टीट्यूट में मैंने कोर्स किया था उसका नाम है फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट एयर होस्टेस ट्रेनिंग। ओके, वर्ल्ड नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग, फ्लाई हाई। सो अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैंने ये मतलब सिर्फ कोर्स नहीं किया, सिर्फ मेरे पास बुक है, बुक तो कोई भी खरीद सकता है, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरे सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी जो मैंने अचीवमेंट किए हैं। ओके, एंड गाइज इतना इजी नहीं होता कोई कोचिंग करना या कोई कोचिंग से नॉलेज गेन करना, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है हर चीज़ के लिए। ओके, सो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने सर्टिफिकेट दिखाऊंगी। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, और आपको अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी, प्लीज़ जस्ट आस्क मी। थैंक यू।